इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस। ये बड़े बड़े शब्द आपको जरूर लग रहे होंगे, बट समझने की ये कोशिश करिए कि एक पौधा जैसे बचपन से बड़ा होता है और उसके पूरे टेन्योर के दौरान जब तक वो फल नहीं दे देता है, उसके पूरे लाइफ साइकिल में वो अलग अलग फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के साथ में जाता है। मतलब उसमें फैट सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, देन कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस चलता है, रेस्पिरेशन साइकिल चलती है, देन प्रोटीन सिंथेसिस चलता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस चलता है, कन्वर्जन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स इनटू दी मेटाबॉलिज्म में लाने का काम ये फाइटो एलिमेंट्स उसमें करते हैं। सेलुलर इंटरैक्शंस, पौधे का हर चीज का पत्ता है या फूल है या उसका तना है या फिर उसकी जड़ें है या उसकी छाल है, इन सब सेल्यूलर इंटरैक्शंस जो होते हैं, अलग अलग चीजें जो आपके पौधे में पाई जाती है, उनका मेल मिलाप आपके पौधों के लिए जो जरूरी होता है उसको मिलाने का काम भी ओलिव करता है। और वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन उसके लिए चलती है, उसके लिए ओलिव काम करता है। मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी मतलब आपका सेल इलॉन्गेशन है या सेल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपके पौधे की हाइट बढ़ना हो या फिर दो इंटरनोड के बीच वाला अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाना हो, या आपकी शाखाएं आपके पेड़ के ऊपर में बढ़ानी हो, या शाखाओं के ऊपर में फूल अगर आपकी ज्यादा मात्रा में लगने हो, फूलों का फलों में कन्वर्शन आपका बढ़ाना हो, ये तो सब काम आपको लगता है कि ग्रो मैजिक एडवांस करता है। बट उसके लिए जो भी सुपर 16 के जो एलिमेंट्स जो आपकी जमीन से खींच के हर रिएक्शनबिलिटी पैरामीटर्स, जमीन में जब भी आप पानी के साथ में ओलिव को छोड़ते हैं या फिर आप जमीन के ऊपर में छिड़काव करते हैं, कितनी मात्रा में करना है और कौन सी खेती में कैसे करना है, ये मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। बट जब भी आप जमीन में पानी के साथ में ओलिव सुपर 16 को छोड़ते हैं, उस समय ये जमीन में क्या काम करता है? जमीन में ये केमिकल इंडक्शन का काम करता है, ये बायोलॉजिकल इंडक्शन का काम करता है और ये फिजिकल रिएक्शंस करता है। मतलब जमीन के अंदर में सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों से जमीन बनती है। तो जिसमें ज्यादा सैंड होती है उसमें इसे सैंडी सॉइल बोला जाता है, जिसमें सिल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है उसे सिल्टी सॉइल बोलते हैं, और जिसमें क्ले का सॉइल होता है उसे कैंपा सॉइल बोलते हैं। सबसे अच्छी सॉइल जो होती है वो सैंडी सॉइल होती है, जिसमें हवा खेलते रहती है। बट जब भी आप ओलिव जमीन में डालते हैं, उस समय आप ये पाते हैं कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों की मात्रा को इक्वल करने का काम जमीन में, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर सॉइल, जमीन का फिजिकल स्ट्रक्चर बैलेंस करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। ओलिव सुपर 16 आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता है। मतलब जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ता है तो जमीन में जितने भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं उन सब का फूड होता है ये ऑर्गेनिक कार्बन। अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जमीन में बढ़ जाती है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जमीन में बढ़ जाती है। ये माइक्रोब्स की संख्या जो आज 5 लाख के अंदर में आ गई है, वो 5 बिलियन पर ग्राम ऑफ सॉइल जो हमें बढ़ानी है, ये बढ़ाने का काम ओलिव सुपर 16 करेगा। इसके बाद जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए लोगों को या तो हरी खेती करनी पड़ती है या फिर उन्हें कभी कभी गोबर खाद का इस्तेमाल भी करना पड़ता है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए जमीन में। बट ये पराली को भी आप बायोडिग्रेड करके जमीन में आपको ऑर्गेनिक खाद डालने की जरूरत पड़ती है। बट ये ऑर्गेनिक कार्बन का बढ़ाने का काम ओलिव सुपर 16 अपने आप करता है। और जमीन में जितनी भी जान पाई जाती है, जितने माइक्रोब्स, जीवाणु या जीव पाए जाते हैं, इन सब की संख्या बढ़ाने का काम, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल को बढ़ाने का काम ये ओलिव सुपर 16 करता है। और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, मतलब जमीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है,
ये केमिकल स्ट्रक्चर फिक्सेशन एंड अनफिक्सेशन, मतलब जमीन जिन चीजों से बनी है वो सभी चीजें केमिकल होती है, बट वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट जो जमीन में खाद पड़ा हुआ है, क्या वो फिक्सेशन फॉर्म में पाया जाता है? क्या वो साल्ट बन के फिक्स बना रहता है, या फिर साल्ट से निकल के वो क्या रिलीज फॉर्म में चला जाता है? क्योंकि रिलीज फॉर्म में अगर आपके न्यूट्रिएंट है तो ही आपका पौधे का जड़ें जो है वो खींच पाते हैं। तो फिक्सेशन फॉर्म में से अवेलेबल फॉर्म में करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है, मतलब आपकी जमीन को भुरभुरा बनाने का काम, उसे बायोलॉजिकली एक्टिव बढ़ाने का काम और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने का काम ये सुपर 16 करता है। जमीन में जान लाने का, जान फूकने का, जमीन को उपजाऊ बनाने का, जमीन को भुरभुरा बनाने का, जमीन को हवादार बनाने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। ओलिव सुपर 16 डालने के बाद में क्या रिएक्शन आती है? हम तो ये कहते हैं कि ओलिव सुपर 16 आपने पहली बार तो जमीन में डालना चाहिए और साथ साथ में आपने ऊपर से छिड़काव भी करना चाहिए। 1 या 2 दिन के अंतराल में आपने जमीन में डाला, उसके 1-2 दिनों के अंतराल में आपने ऊपर से छिड़काव किया है। तो ये पौधों के ऊपर में क्या बेनिफिट्स देता है ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे देता है ये हमने तो आप अभी बता दिया, बट उसके साथ साथ क्या होता है? जैसे ही आपने जमीन में डाला उसके साथ साथ आपको ये पता चलता है कि ये जमीन में सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ा देगा, उसे एक्टिव करने का काम ये करता है। फिर अंकुर जो ऊपर आया है उस अंकुर को ज्यादा से ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ देने का काम, मतलब शुरुआती अवस्था में पौधों को बहुत फास्ट बढ़ाने का काम, उसकी हाइट बढ़ाने का काम, उसकी पत्तों की संख्या बढ़ाने का काम, पत्तों को लंबा चौड़ा बनाने का काम, उसे एक्टिव करने का काम, उसकी शाखाएं बढ़ाने का काम, ये सब बातें शुरुआती अवस्था में ओलिव सुपर 16 करता है। और ओलिव सुपर 16 जब भी आप खेती के ऊपर में डालते हैं तो आप ये पाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फूल लगने के लिए आप कोशिश करते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्जन करने की जब आप कोशिश करते हैं, या फिर फूल और फल जो आपके पेड़ के ऊपर में लगे हैं वो नीचे मतलब फ्लावर सिनेसेंस होने से बचाने का काम ये ओलिव सुपर 16 करता है। ओलिव सुपर 16 ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस जब भी आपके पेड़ के ऊपर में आता है तो उससे बचाने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। ये ओवरऑल आपके पेड़ के ऊपर में उस पेड़ की उपज देने की क्षमता बढ़ाता है, उपज ज्यादा देने में काम करता है। ये राइजोस्फेरिक एक्टिविटी बढ़ाता है, जमीन के अंदर में जितनी पेड़ की एक्टिविटी चलती है उसे बढ़ाने का काम करता है। ये माइक्रोबियल पॉपुलेशंस बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए जमीन में बायोकेमिकल रिएक्शन फटाफट फास्ट हो जाती है। जमीन में जब भी आप इसे डालते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी पकड़ने की क्षमता जमीन की डबल से बढ़ जाती है, ताकि जब भी पानी आपके खेत में ना मिले तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। बट उसी साथ अगर ज्यादा बारिश होती है तो रिलीज करने का काम मतलब पत्तों से टर्बिडिटी हटाने का काम, मतलब एक कैपेसिटी के बाद में आपके पेड़ में अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो सेल वॉल क्रैक होने के चांसेस होते हैं, मतलब पत्ते क्रैक होते हैं, जड़ें क्रैक हो सकती है, तना क्रैक हो सकता है और उसमें से पानी बाहर निकल सकता है। इस तरीके से आपका पेड़ मर भी सकता है, बट उसे इंटैक्ट रखने का काम, बना के रखने का काम सुपर 16 करता है। और जमीन में जितना भी खाद आपके पड़ा हुआ है, फिक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसे अवेलेबल फॉर्म में कराने का काम और उसे एसेंट ऑफ सैप इस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत इसे प्रेशर पूल के अंदर में पेड़ में खींचने का काम, एक प्रेशर पंप से खींचने का काम ओलिव सुपर 16 आपके पेड़ के ऊपर में करता है। ओलिव सुपर 16 ग्रोथ फेजेस में अगर आप देखोगे
तो शुरुआती अवस्था में अगर आपने सीड ट्रीटमेंट के साथ में या फिर पौधा आप जब लगा रहे हैं उसके जड़ों के ट्रीटमेंट के साथ में अगर आप इसे डाल सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ, शुरुआती अवस्था में पौधा जब छोटा होता है, जुवेनिल स्टेज जिसे बोलते हैं, जुवेनिल स्टेज में पौधा जब छोटा होता है उसे बढ़ाने का काम, जर्मिनेशन टू एडल्ट स्टेज, मतलब बीज अंकुरित होने से लेके वो पेड़ आपको फल देने तक, ये पूरी की पूरी रिएक्शन में आपके साथ आपका साथी, पेड़ का साथी, आपका खेती का साथी ओलिव सुपर 16 ये काम करता है। फ्रूट के ऊपर में, फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग में आपको ये बड़ा मददगार होता है। आप अगर शायद जानते होंगे कि बहुत सारी जितने भी पेड़ पौधे इस दुनिया में पाए जाते हैं, इनकी एक खासियत होती है, आधे से ज्यादा फल या फूल नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनका मैच्योरिटी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। मतलब मेल फ्लावर, मादा फूल और नर फूल, इन दोनों का मैच्योरिटी एक साथ होने का जो काम होता है वो कभी भी आपको पेड़ पे दिखने को नहीं मिलता। इसलिए जब मादा फूल मैच्योर्ड होता है, नर फूल अगर मैच्योर्ड नहीं हुआ तो मादा फूल 4 दिन के लिए मैच्योर्ड रहता है, वो नीचे गिर जाता है, बट उसके बाद में आने वाले जो फूल होते हैं वो मैच्योरिटी का बेनिफिट ले लेते हैं। बट जब भी ये फूल आपके नीचे गिर जाते हैं, वो एक फूल नीचे गिरना मतलब एक फल नीचे गिरने जैसा हो जाता है, तो वो वाला नुकसान आपका ओलिव से बच जाता है। ओलिव मादा एंड नर फूल को एट ए टाइम आपको मैच्योरिटी लाने का काम ये ओलिव करता है। इसलिए नंबर ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों को फलों में कन्वर्शन करने के लिए ये काम करता है, और ये इंटरनली काम करता है, ये टेक्निकली काम करता है। ओलिव सुपर 16 अगर आप जमीन में इसकी क्या क्या एक्शंस होती है ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जमीन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ये प्लांट जमीन में माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ाने का काम करता है, ये जमीन में पड़े हुए खाद का इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है, ये जमीन में बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस में को बढ़ाने का काम करता है, ये माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट एंड नॉन माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट को एप्लीकेशन करके इसे एक्टिवेट करने का काम करता है। मतलब ओवरऑल जितनी भी एक्शंस जमीन में पेड़ में ऊपर से होने वाली है ताकि वो पेड़ वो खेत आपको ज्यादा उपज दे, इस सभी के ऊपर में एट ए टाइम काम करने का दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है ओलिव सुपर 16। ओलिव सुपर 16 का इस्तेमाल आपने कैसे करना चाहिए, ये बहुत समझने वाली बात है। ओलिव सुपर 16 अगर फील्ड क्रॉप जैसे सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप मतलब दालें हो गया, मतलब आपका चना हो गया या फिर तुअर हो गया या फिर राजमा हो गया, चावल की खेती हो गई या धान की खेती या जीरी की खेती हो गई या गेहूं की खेती होगी, सरसों की खेती होगी, सब्जियों की खेती हो गई या मूंगफली की खेती हो गई, सूरजमुखी की खेती होगी या फिर इस जैसे कपास की खेती होगी, सोयाबीन की खेती होगी। ऐसे सभी प्रकार की जितनी भी खेती है, इन सभी खेती में आपने हर 21 दिन के बाद में जमीन में 1 एकड़ में 250 ml आपने जमीन में पानी के साथ में छोड़ देना है, या फिर जमीन के ऊपर में छिड़काव करके पीछे से पानी आपने छोड़ देना है, या फिर आपके यहाँ अगर ड्रिप इरिगेशन टपकन इरिगेशन सिस्टम है तो आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से 1 एकड़ में जितना भी पानी आपको लगता है वो पानी आप रखें, बट 250 से 500 ml आपको जमीन में देना है, और ऊपर से 1 या 2 दिन के बीच में अंतराल में आपने ऊपर से उतनी ही मात्रा में छिड़काव करना है। एट ए टाइम आपको जमीन से 250 ml देना है और ऊपर से आपको छिड़काव करना है। ये हो गया फील्ड क्रॉप्स के लिए। नर्सरी एंड वेजिटेबल्स एंड गॉड्स फैमिली मतलब नर्सरी में जितने भी आपके पौधे लगते हैं, वेजिटेबल्स की नर्सरियां जितनी बनती है, या फिर खीरा हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, या फिर ऐसी कुछ चीजों के ऊपर में आपने 10 से 15 दिनों में एक छिड़काव आपने ओलिव का और जमीन से एक एप्लीकेशन ये जरूर करना चाहिए। पेरेनियल्स क्रॉप में जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कार्डेमम हो गया,
संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, या फिर चीकू हो गया, या फिर बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, इन सभी में आप हर महीने में मतलब 30 दिनों के बाद में एक बार आपने 20 से 30 दिनों के बाद में एक बार आपने जमीन में 250 ml और ऊपर से छिड़काव आपने 250 ml का छिड़काव आपने और जमीन से आपने ये ओलिव सुपर 16 आपने देना है। और फ्लावरिंग क्रॉप्स जैसे गुलाब हो गया, गेंदे का फूल हो गया, या फिर एस्टर हो गया, तो ऑर्किड्स हो गए, इन सभी खेती के ऊपर में आप 15 दिनों के अंतराल में एक बार आपने जमीन से और एक बार आपने छिड़काव ऊपर से। जी अगर आपने मोटा मोटा अगर आपने ये समझ लिया कि आपके खेती के ऊपर में हर 10 से 15 दिनों के बाद या 20 दिनों में 10 से 20 दिनों के अंदर में अगर आपने जमीन में एक एप्लीकेशन 250 ml का और एक एप्लीकेशन आपने ऊपर से छिड़काव अगर कर लिया 1 एकड़ में 1 महीने में, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी बात में आपको कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं। बट अपने आप को कभी भी खाद ना समझे, हम खाद नहीं है। और किसानों को जब भी आप बोलते हो इतने बेनिफिट्स के साथ जब आप बोलोगे तो उसे कतई विश्वास नहीं होगा कि मैं खाद इमीडिएटली छोड़ दूं, क्योंकि जिसका विश्वास आज तक आपको मिला है वो विश्वास जब भी टूटेगा तो वो इतने जल्दी आपका विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्हें जब भी आप लॉन्च करें ये प्रोडक्ट ओलिव सुपर 16, वो लॉन्च करते समय आप इसे उसका विकल्प ना बोलते हुए आप उसे कह सकते हैं कि आप उसका डोज 50% खाद का डोज करिए और 50% आप हमारा ओलिव सुपर 16 डालिए। और इस मात्रा में तो आपको पता चलेगा हर क्रॉप में जब आप जाओगे तो पता चलेगा कि आप का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा आधा हो गया है और ओलिव से आपका खर्चा कम हो गया है। पहले साल आप उसे कम बोल सकते हैं, अगले साल आप उसे 60 to 75% तक आप कम कर सकते हैं। तीसरे साल से अगर आपने विश्वास जीतने के बाद में अगर खाद इस्तेमाल नहीं भी किया तब भी सुपर 16 से आपका पूरा खेती का नरिशमेंट हो सकता है।